रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली में सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके से मिले डीजी अभ्यर्थी। डीजी अभ्यर्थियों ने अभिजीत दीपके को रायपुर आने को कहा है। नवा रायपुर में 7 महीने में प्रदर्शन पर बैठे थे डीजी अभ्यर्थी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुए थे डीजी अभ्यर्थी और सहायक शिक्षक के 1316 पदों के लिए काउंसलिंग हो अभ्यर्थी की तरफ से कहा गया। छत्तीसगढ़ में किसी का इस्तीफा नहीं मांगते, न्याय चाहते हैं डीजी अभ्यर्थियों की तरफ से, ये कहा गया। नया रायपुर में 7 महीने से प्रदर्शन पर बैठे हैं डीडी अभ्यर्थी और साथ ही अभिजीत दीपके को रायपुर आने को कहा गया है। तो साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस्तीफा नहीं मांगते, न्याय चाहते हैं अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया। और साथ ही दिल्ली में सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दीपके से मिले हैं डीजे अभ्यर्थी और साथ ही अभ्यर्थियों ने अभिजीत दीपके को रायपुर आने के लिए कहा है। कई महीनों से धरने पर बैठे हैं अभ्यर्थी और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता नितिन नामदेव लगातार बने हुए हैं। नितिन, अभिजीत दीपके से अभ्यर्थियों ने रायपुर आने को कहा है और साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में किसी का इस्तीफा नहीं मांगते, लेकिन लगातार वो प्रदर्शन पर बैठे हैं। करीब 6 महीने से प्रदर्शन पर बैठे हैं। तो अभिजीत दीपके को उन्होंने आमंत्रित किया है रायपुर में आने के लिए। क्या कुछ जानकारी, क्या अभिजीत की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, जिस प्रकार से नीट के मामले में छात्रों को कल एक बड़ी जीत मिली है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के भी जो डीएड के अभ्यर्थी है उनको भी एक आस की उम्मीद जगी है कि अभिजीत दीपके जो छत्तीसगढ़ में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख हैं, वो पिछले 36 दिनों से छात्रों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे। उनके साथ कई दलों के लोगों ने समर्थन भी किया था। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के जो डीएड अभ्यर्थी हैं उन्होंने भी कल जो है अभिजीत दीपके से मुलाकात की है और छत्तीसगढ़ में आने का न्योता दिया है, क्योंकि पिछले 7 महीने से डीएड के अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ में अलग अलग माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे मंत्री का घेराव हो, मुख्यमंत्री का घेराव हो, राजभवन का घेराव हो, अलग अलग तरीके से घेराव कर रहे हैं। और इसी मामले को लेकर उन्होंने जो है कल अभिजीत दीपके से मुलाकात की है और छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया है, क्योंकि लगातार उनका प्रोटेस्ट जारी है। छत्तीसगढ़ के तूता में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने जो है शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले में प्रदर्शन किया था। उसके बाद उससे शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा के बंगले में प्रदर्शन कर चुके हैं। तो देखिए, लगातार उनके प्रोटेस्ट का दौर जारी है और ऐसी स्थिति में यहाँ पर डीएड के अभ्यर्थी के बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर भी गए थे, वहाँ भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। और इसी मामले को लेकर उन्होंने अभिजीत दीपके से मुलाकात की और लंबी चर्चा चली है और उन्होंने पूरी अपनी स्थिति बताई है कि 1317 पद छत्तीसगढ़ में अभी भी बाकी हैं, उस पर जो है पूरी तरीके से भर्ती की जाए। पिछले काफ़ी महीनों से जो है डीएड अभ्यर्थी हैं अलग अलग मामलों में प्रदर्शन कर चुके हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग हो, बिलासपुर संभाग हो, रायपुर संभाग हो, दुर्ग संभाग हो या सरगुजा संभाग हो, सभी संभाग के लोग अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमने भी डीएड अभ्यर्थियों से बातचीत की है फोन कॉल में, तो उनका कहना है कि बातचीत में सीधे उन्होंने कहा है, निमंत्रण दिया है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि अभिजीत दीपके जो है छत्तीसगढ़ आते हुए नजर आए और जो है जितने भी डीएड के अभ्यर्थी हैं वो काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके प्रोटेस्ट में भी शामिल होते हुए नजर आए और सरकार से गुहार लगाएं। फिलहाल जितने भी डीएड अभ्यर्थी हैं उनका ये कहना है कि हमें उन्हें किसी भी प्रकार का इस्तीफा नहीं चाहिए, लेकिन जो न्याय है, डीएड अभ्यर्थी जो पिछले कई महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें न्याय मिले, डीएड अभ्यर्थियों को भी जो भर्ती हो और वो भी अपना दैनिक जीवन यापन करे। तो इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई है। अब आने वाले समय में डीएड अभ्यर्थियों क्या रुख रहता है और अभिजीत दीपके क्या रायपुर आएंगे या नहीं, क्या छत्तीसगढ़ दौरा करेंगे, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन छात्रों की जीत होने के बाद नीट मामले में छत्तीसगढ़ के डीएड अभ्यर्थियों के मन में भी एक आस जागी है कि कोई ऐसा व्यक्ति है डीएड अभिजीत दीपके जो हो सकता है उन्हें भी छत्तीसगढ़ में न्याय दिलाते हुए। ठीक है नितिन, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। 20 घंटे तो होता है, लेकिन अभिजीत दीपके जी से समर्थन लेने के लिए हमारे एक डेलीगेशन टीम गई हुई है दिल्ली, उनके समर्थन के लिए, ताकि हम अपने जो ये प्रदर्शन है उसको विस्तारित रूप दे सकें। इसके लिए हम लोग गए हुए हैं, एक टीम गई हुई है दिल्ली और एक टीम अभी दिल्ली जाने वाली है। तो हम इस अपने प्रदर्शन को विस्तारित रूप देना चाहते हैं उनके समर्थन में, और उनका समर्थन लेने के लिए वो निश्चित रूप से यहाँ धरना स्थल भी आएंगे
हमें इस प्रदर्शन को और आगे बढ़ाने के लिए, विस्तारित रूप देने के लिए हमें मजबूर ना करें। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से उनका इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं, हमारे जो गजेंद्र यादव जी उनका इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। तो हम उनसे बार बार निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि हमारा जो नियुक्ति प्रोसेस है उसको जल्द जल्द चालू करें। इसलिए हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के सभी युवा